बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तूर की मुक़द्दस वादी में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना और पहला हुक्म दिया, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो। आज हम देखेंगे कि उसी रात अल्लाह ने उन्हें दो बड़ी निशानियां अता कीं, एक लाठी और एक रोशन हाथ और एक बहुत बड़ा हुक्म, सब कुछ सिर्फ कुरान की रोशनी में। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। कुरान कहता है, और ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे कई और काम भी हैं। फिर अल्लाह का हुक्म आया। कुरान कहता है, फरमाया, ए मूसा, इसे डाल दो। तो उन्होंने उसे डाल दिया और अचानक वो एक सांप बन गया जो तेजी से दौड़ रहा था। एक मामूली लाठी, पल भर में एक दौड़ता हुआ सांप। ये देखकर इंसान का डर जाना फितरी था, मगर अल्लाह ने तसल्ली दी। कुरान कहता है, फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। फिर दूसरी निशानी आई। कुरान कहता है, और अपना हाथ अपने बगल में दबा लो, वो बिना किसी बीमारी के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। ये एक और निशानी है, यानी एक ही रात में दो मोजिज़े, लाठी का सांप बनना और हाथ का रोशन होना। और अल्लाह ने इसकी वजह भी बताई। कुरान कहता है, ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखाएं। ये निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यकीन थीं और फ़िरौन के लिए हुज्जत भी। फिर वो बड़ा हुक्म आया। कुरान कहता है, फ़िरौन के पास जाओ, बेशक उसने सरकशी की है। यही बात सूरह अश-शुअरा में भी आई। कुरान कहता है, और जब तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा कि उस जालिम कौम के पास जाओ, फ़िरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? एक अकेले चरवाहे को उस वक्त के सबसे बड़े बादशाह के पास भेजा जा रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ सुनिए जो हर मुश्किल काम से पहले पढ़ने लायक है। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने ताकत या माल नहीं मांगा, उन्होंने सीने की कुशादगी मांगी, काम में आसानी मांगी और साफ बोलने की तौफीकत मांगी। फिर उन्होंने एक साथ ही मांगा। कुरान कहता है, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना दे, मेरे भाई हारून को, उसके जरिए मेरी कमर मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम तेरी खूब तस्बीह करें और तुझे खूब याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। देखिए, मददगार मांगने का मकसद भी क्या था? ताकि हम मिलकर तेरी इबादत और याद ज़्यादा कर सकें। मकसद जाती फ़ायदा नहीं, अल्लाह की रज़ा थी और अल्लाह ने वो दुआ फ़ौरन कबूल कर ली। कुरान कहता है, फरमाया, ए मूसा, तुम्हारी मांगी हुई मुराद तुम्हें दे दी गई। अब सूरह अश-शुअरा में मूसा अलैहिस्सलाम का वो अंदेशा भी आया है जो एक इंसान के तौर पर उनके दिल में था। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वो मुझे झुठला देंगे और मेरा सीना तंग हो जाएगा और मेरी ज़ुबान नहीं चलेगी, इसलिए हारून की तरफ भी पैगाम भेज दे। और उनके पास मेरे खिलाफ एक इल्ज़ाम भी है, तो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। ये उस वाक़ये की तरफ इशारा था जो मदयन जाने से पहले हुआ था। अल्लाह का जवाब सुनिए, कितनी बड़ी तसल्ली है। कुरान कहता है, फरमाया, हरगिज़ नहीं, तो तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ सुन रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, सुन रहे हैं। इससे बड़ी हिम्मत और क्या हो सकती है? जिसके साथ अल्लाह हो, उसे किसी फ़िरौन का डर नहीं। फिर अल्लाह ने पैगाम भी बता दिया। कुरान कहता है, तो फ़िरौन के पास जाओ और कहो, बेशक हम तमाम जहानों के रब के भेजे हुए हैं कि तू बनी इस्राएल को हमारे साथ भेज दे, यानी उन गुलाम बनाए गए लोगों को आज़ाद कर दे जिन पर फ़िरौन ने सालों जुल्म किया था। इस एपिसोड के 3 सबक याद रखिए। पहला, अल्लाह जब कोई बड़ा काम सौंपता है तो उसके औजार भी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी और रोशन हाथ दोनों अता किए गए। दूसरा, मुश्किल से पहले घबराना गुनाह नहीं,
موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا، مگر انہوں نے وہ ڈر اللہ کے سامنے رکھا اور مدد مانگی۔ اور تیسرا، سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اگلا ایپیسوڈ کل شام ٹھیک 6 بجے ہمارے چینل پر آئے گا۔ مس نہ کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم وہ دیکھیں گے جس کا انتظار تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آمنے سامنے، سب سے بڑے سرکش کے سامنے سب سے صاف پیغام۔ اللہ ہمیں بھی ہر مشکل میں صرف اسی سے مدد مانگنے کی توفیق دے اور قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔